हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और मेरे वीडियो तो उससे लाइक कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं हम लोग अपने पढ़ाई पर। आज हम लोग वही डाई इंग्लिश में चल रहा था, उसमें हम लोग उस दिन हमने आपको रूल 1 बताया था, ये चेंज ऑफ प्रोनाउन में, चेंज ऑफ प्रोनाउन में, ठीक है, ऑफ प्रोनाउन। इसमें हमने आपको बताया था, पहले फर्स्ट रूल बताया था, क्या बताया था, रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट पर्सन। मतलब रिपोर्टिंग स्पीच से जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन क्या आता है, आई वी, उसका जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा चेंज कैसे होता है, रिपोर्टिंग वर्ब से सब्जेक्ट से पर्सन के अनुसार। सब्जेक्ट जैसे आई है तो सब वो भी आई इसमें फर्स्ट में आ जाएगा, ही है वो थर्ड पर्सन में आ रहा है तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। ही और दे है तो थर्ड पर्सन हो जाएगा, यू है तो वो सेकंड पर्सन हो जाएगा। मतलब रिपोर्टिंग स्पीच है जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो हमेशा चेंज इस तरह से होता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब से सब्जेक्ट से अनुसार। अब दूसरा नियम, रिपोर्टिंग स्पीच सेकंड पर्सन, ये हमने बताया था फर्स्ट पर्सन, अब हम लोग आए हैं सेकंड पर्सन में। रिपोर्टिंग स्पीच अगर सेकंड पर्सन है क्या आता है, यू, ठीक है। तो उससे फर्स्ट पर्सन में वो सिंगुलर में तो नहीं आता है और प्लूरल में सेकंड पर्सन में यू आता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच सेकंड पर्सन में जो प्रोनाउन है वो हमेशा चेंज कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब से ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे मैंने बताया सब्जेक्ट के अनुसार, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब से ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। ऑब्जेक्ट मतलब जो बाद में आता है, आखिर में जो चीज आती है, सब्जेक्ट शुरू में आता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब से ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट से पर्सन के अनुसार बदलता है। उदाहरण के लिए जैसे माई सिस्टर सेड टू मी यू शुड वर्क हार्ड, मेरी बहन ने मुझसे कहा तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए या बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, माई सिस्टर सेड टू, ने आपको बताया था जहां सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है वहां पे टोल्ड में बदल जाता है सेड टू। तो माई सिस्टर टोल्ड मी, मी का मी हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाने लिए दैट लगेगा। जैसे हर सेंटेंस में हम आपको बताते नहीं हम कि दैट, तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने दिए, अब यहाँ हो जाएगा। यहाँ यू था, यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्लूरल होता है यू, तो हमने बताया सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है वो ऑलवेज चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब से ऑब्जेक्ट में। अब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या हुआ, याला, माय सिस्टर सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, मी। तो यहाँ पे भी हम लोग, अब मी तो यहाँ शुरू में नहीं है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, मी का जब सब्जेक्ट बनाते हैं वो आई हो जाएगा। तो माई सिस्टर टोल्ड मी दैट, यहाँ यू नहीं उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे आई, क्योंकि यहाँ हमें इससे ऑब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ मी था तो यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पे हिम होता है तो क्या होता है, ही हो जाता है, हर होता है तो सी हो जाता है, यू होता है तो यू होता है, ठीक। देम होता है तो क्या होता है, जे, ठीक। अब ऐसा माई सिस्टर टोल्ड मी दैट, यहाँ मी है, यहाँ आई हो जाएगा, आई शुड वर्क हार्ड, और वही चीज उतर जाएगी और यहाँ पे फुल स्टॉप बन जाएगा लास्ट में। समझ आया, मतलब यहाँ पे उसमें 45 जो परसों बताया था नियम, उसमें सब्जेक्ट अनुसार चेंज हुआ था, इसमें ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब से ऑब्जेक्ट अनुसार। दूसरा सेंटेंस, योर फादर सेड टू यू यू आर ए गुड बॉय, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा कि यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, योर फादर, अब सेड टू है, इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है यू, तो यहाँ हमने बताया ना टोल्ड हो जाएगा, योर फादर टोल्ड यू, अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने दैट रख दिया, टोल्ड यू दैट। अब यहाँ क्या दीजिए, सेकंड, ये जो है सेकंड पर्सन का प्लूरल हो गया, ठीक, और ऑब्जेक्ट भी वो है सेकंड पर्सन प्लूरल है, तो यहाँ पे यू था यू होएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी यू है,
तो ये भी सेकंड पर्सन का प्लूरल है। तो यहाँ माय फर्स्ट सेट टोल्ड यू दैट यू वर ए गुड बॉय। बस ये जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। ये मैंने आपको बताया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब डायरेक्ट टाइम बनाते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है, ठीक। और ये वाला पहला वाला शुड था, तो शुड में कोई चेंज नहीं होता है, शैल का शुड होता है, शुड इसमें ऑलरेडी है तो शुड का शुड ही रहेगा, पहले बार तो चेंज हुआ। पर इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा, आर से जाएगा, वर आएगा, ठीक। तो अगर वास होता तो यहाँ पे अगर इज होता तो यहाँ पे वास आता, पर आर है प्लूरल है तो यहाँ पे वर आएगा, यू वर ए गुड बॉय। नंबर 3, रवि सेड टू मोहन यू आर इंटेलिजेंट। रवि ने मोहन से कहा तुम बुद्धिमान हो। तो अब यहाँ चले रवि, अब यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, सेड टू के बाद मोहन का नाम आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो रवि टोल्ड मोहन, सेड टू अब टोल्ड बन जाएगा, मोहन दैट, अब यू का जो यहाँ पे क्या है, वही सेकंड पर्सन का प्लूरल है यू, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मोहन। मोहन से किससे लिया आता है, लड़के लिया आता है, तो यहाँ पे ही आएगा। अब यहाँ यू निकाले तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोहन है, मोहन के लिए ही आएगा। अगर यहाँ पे सीता होता तो यहाँ पे क्या आता, सी आता। दैट ही, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू आर इंटेलिजेंट, तुम बुद्धिमान हो, तो क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट, तुम बुद्धिमान थे, वह बुद्धिमान था, ही वाज इंटेलिजेंट। रवि ने मोहन से कहा कि वह बुद्धिमान था, ठीक, समझ आ गया। अब इससे और जो नियम है, 2 नियम इसमें और रूल्स हैं, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, जिससे आप तो कंफ्यूज ना हो, आप सही रूल। तो फर्स्ट रूल आप तो बता दिया हमने उस दिन, आज मैं आपको सेकंड रूल। फर्स्ट रूल में था रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब से सब्जेक्ट के अनुसार, और इसमें क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब से ऑब्जेक्ट के अनुसार, यही दोनों अंतर है, ठीक। अगर आप तो मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, और अगर आप तो मेरे पढ़ाने से हैं, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसे आप अभी तक कर रहे हैं, और बेल आइकन दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा तो इससे सोशल मीडिया और वो भी सफल है। थैंक यू वेरी मच।